हाय एवरीवन। स्टॉक मार्केट काफ़ी डायनामिक होता है। मैं कई बार अपने वीडियो में इसके बारे में बोलता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो सर्टेन चीज़ है मार्केट में वो ये है कि ये कम्प्लीटली अनसर्टेन है। कुछ दिनों पहले ऐसा लग रहा था कि मार्केट कम्प्लीटली बियर जोन में है और उसके बाद कुछ ही दिनों में अगर आप लास्ट 8 सेशन की बात करेंगे, 8 सेशंस की, तो सेंसेक्स करीब 5000 पॉइंट्स और निफ्टी 1400 पॉइंट रिकवर करता हुआ नजर आया है। एक बार फिर से निफ्टी 17,000 से ऊपर होकर के ये दिखा रहा है कि बुल्स में अभी भी काफ़ी दम है। एक्चुअली आज का वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस ये है कि कल रात यूएस फेड ने, जो यूएस की फेडरल रिजर्व है, सेंट्रल बैंक है, उसने इंटरेस्ट रेट हाइक किया था। जनरली इंटरेस्ट रेट जब भी हाइक किया जाता है तो वो स्टॉक मार्केट के लिए रेड फ्लैग होता है। लेकिन इस बार इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के बाद भी स्टॉक मार्केट ने हैप्पी होली सेलिब्रेट किया। आखिर क्यों? इस वीडियो में मैं इसके बारे में ही बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिगिनर्स लोग हैं जिन्हें कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है स्टॉक मार्केट में। इनफैक्ट बहुत सारे सीजन ट्रेडर हैं, वो भी इस बात को लेकर के आज कंफ्यूज हो रहे थे कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से स्टॉक मार्केट तो नीचे जाना चाहिए, लेकिन ये ऊपर मार्केट क्यों चला गया। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। मेरा नाम अनुराग है, मैं सनफी कैपिटल का फाउंडर हूं, एक सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूं और स्टॉक मेरा पैशन और प्रोफेशन है। सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरेस्ट रेट फेडरल रिजर्व या इंडिया में आरबीआई क्यों हाइक करती है। एक्चुअली जब इकोनॉमी में लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, कैश फ्लो काफ़ी बढ़ रहा होता है, तो उसके कारण इन्फ्लेशन का बढ़ने का काफ़ी खतरा होता है। क्योंकि आप सिंपल लॉजिक से इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी पैसा बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन में होगा तो पैसे की वैल्यू जो होगी वो कम हो जाएगी। अब पैसे की वैल्यू जब कम होती है तो महंगाई दर बढ़ जाता है, यानी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इसलिए इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए ही मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो सेंट्रल बैंक लेते आती है। अभी जब कोविड का सिचुएशन हुआ था तो इंटरेस्ट रेट बिल्कुल बढ़ाए नहीं जा रहे थे, क्योंकि कैश फ्लो जो था उसे बढ़ाना था, इकोनॉमी में पैसा पंप करना था। सेम सिचुएशन इंडिया में भी हो रहा था, वही सिचुएशन यूएस में भी नजर आ रहा था। लेकिन अब कैश फ्लो चूंकि बहुत ज़्यादा हो चुका है तो टैपरिंग की ज़रूरत होती है, यानी धीरे धीरे आप ये समझेंगे कि इंटरेस्ट रेट हाइक किया जाता है। इंटरेस्ट रेट हाइक करने से ऑफकोर्स ये मैसेज तो जरूर जाता है कि इन्फ्लेशन का खतरा है और मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट करती है। लेकिन इस बार क्या हुआ है जरा उसे समझिए। सबसे पहले तो ये मैं आपको बताऊं कि जो इंटरेस्ट रेट 0.25% का हाइक होना ये काफ़ी ज़्यादा एंटिसिपेटेड था। बहुत पहले से एक्सपर्ट इसके बारे में बात कर रहे थे कि इतना परसेंट का जो हाइक है वो तो होना ही है, तो मार्केट काफ़ी हद तक इस बात को डिस्काउंट कर चुकी थी। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कल फेडरल रिजर्व के चेयरमैन के स्टेटमेंट को सुनेंगे तो उन्होंने मोस्टली जो बातें करी है वो इन्फ्लेशन को लेकर के करी है या फिर जो मॉनेटरी पॉलिसीज है उसको लेकर के ही करी है। रसिया और यूक्रेन के जो क्राइसिस है उसे लेकर के उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं दिया है। इसका मतलब वो रसिया यूक्रेन क्राइसिस से अब उतने ज़्यादा वरीड नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो क्राइसिस है वो काफ़ी तेज़ी से रिजॉल्व होने वाला है। और आपको पता होना चाहिए कि जिस तरीके से जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने भी ये अब बताया है कि उन्हें कोई अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि वो नाटो में शामिल हों, और साथ ही साथ रसिया ने भी अपनी तरीक़ा से थोड़ा सा सॉफ्ट स्टेटमेंट देना शुरू किया है, तो कहीं ना कहीं रसिया एंड यूक्रेन की जो क्राइसिस है वो काफ़ी कम होते हुए नजर आई। मार्केट इसे लेकर के ज़्यादा फोकस था। ऑयल प्राइसेस नीचे आ रहे थे, वो एक अच्छा साइन था। प्लस आप फ्रांस को देखेंगे, जर्मनी को देखेंगे, यूके को देखेंगे तो कोई भी एग्रेसिव स्टेटमेंट वहाँ से नहीं आया। इनफैक्ट यूएस भी काफ़ी कैलकुलेटेड स्टेटमेंट रसिया यूक्रेन क्राइसिस पे देता हुआ नजर आया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट इसे लेकर के बेट कर रहा था। और वैसे भी मार्केट इस बार ये अंडरस्टैंड कर रहा था कि जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती है या जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो अप एंड डाउन होते रहेंगे, मार्केट इसे मैनेज कर लेगा। लेकिन अगर न्यूक्लियर वार हो गया तो वो बिल्कुल मैनेज नहीं हो सकता है। तो अगर वो सिचुएशन खत्म हो रही है, वार की सिचुएशन अगर खत्म हो रही है, तो उसे सेलिब्रेट करना चाहिए, और मार्केट इसे ही सेलिब्रेट करता हुआ नजर आया। तो इसलिए इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण भी मार्केट ने इसे
ऑलरेडी डिस्काउंट किया था और इग्नोर किया, और मार्केट रसिया एंड यूक्रेन क्राइसिस की तरफ ज़्यादा ध्यान लगाया, ऑयल प्राइसेस कूल ऑफ होते हुए नजर आया, उस पर ध्यान लगाया और मार्केट तेजी से ऊपर आता हुआ नजर आया। साथ ही साथ एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मार्केट में तेजी आई, और वो है शॉर्ट कवरिंग। या 17,000 और 70,001 के आसपास अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई थी, और जब मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई आज, तो राइटर ने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर अप किया। आज एक्सपायरी हुई थी और उसके कारण शॉर्ट कवरिंग के कारण बाजार थोड़ा ऊपर चला गया। शॉर्ट कवरिंग पहचानने का तरीका ये होता है कि प्राइस ऊपर जाएगा और ओपन इंटरेस्ट जो है वो कम होते जाएंगे, लोग अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप कर रहे होते हैं। ये भी एक स्टडी का हिस्सा है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मैं एक लॉजिक को आज यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद भी मार्केट क्यों बढ़ा। जनरली इनवर्स रिलेशनशिप होना चाहिए, लेकिन आज का क्या रीज़न था मैंने काफ़ी हद तक आपको समझाने की कोशिश करी है। होप आप समझ पाए होंगे, और आपका इस सिचुएशंस को लेकर के, इंटरेस्ट रेट और मार्केट को लेकर के आपका क्या ओपिनियन है उसे कमेंट सेक्शन में जा करके ज़रूर बताएं। और हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा और लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आप वहां पे मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं लाइव मार्केट के दौरान, स्टॉक मार्केट एनालिसिस के लिए, क्रिप्टो करेंसी मार्केट को लेकर के भी मैं वहां पे पोस्ट कर रहा होता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।